पहला सिंपल सा सवाल कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। सबसे पहला सिंपल सा सवाल, फादर ऑफ बॉटनी। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। वेरी गुड कुलदीप राजक जी, बहुत अच्छा। राहुल जी ने भी दूसरे नंबर पे आंसर दे दिया है। पूजा अरस्तु नहीं होते, अरस्तु को तो जूलॉजी का फादर कहा जाता है, अरिस्टोटल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, आगे आप आंसर सही देंगे। मुझे पहला स्टूडेंट ढूंढना था। कुलदीप राजक रहे। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहेंगे हम? थियोफ्रेस्टस को। क्लियर है? चलो, मैं आपसे एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारी सवाल नहीं पूछूंगी, मैं आपको कंफ्यूज करवाने की कोशिश करूंगी। देखिए आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हुए और आपने किसने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा। चलो दूसरा सवाल बताओ, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट बताओ। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप कौन सा होता है? सबसे बड़ा। ओनली 1 मिनट, अगर आपको आता है तो आप जल्दी आंसर दे सकते हैं। जल्दी बताओ, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप कौन सा होता है? कोई भी स्टूडेंट बताओ, चीटिंग नहीं करनी है। ओफियोग्लोसम, नो 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 गणेश जी। सबसे बड़ा मैंने आपको एंजियोस्पर्म प्लांट पूछा है। नो, साइकस नहीं होगा, साइकस नहीं होगा। रिफेन, क्या नाम बोल रहे हो आप? नहीं आता, सबके सब हार गए, सारे फेल हो गए। तो चलो आंसर लिख लो। यूकेलिप्टस नाम का जो प्लांट है, ये सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म होता है। यूकेलिप्टस नाम का प्लांट है, वो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म होता है। फर्न एंजियोस्पर्म थोड़ी होता है राणा सत्यवीर जी, फर्न एंजियोस्पर्म नहीं होता। आंसर क्या देना है आपको? यूकेलिप्टस नाम का जो प्लांट है वो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बताओ। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट सवाल है बॉटनी से, देखो कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है? मैं एक बार देखो आपको रिवाइज करा रही हूं, तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि क्या बात हम पढ़ नहीं रहे, हम रिवाइज कर रहे हैं। बॉटनी को पढ़ तो चुके हैं। मैम ऑप्शन भी दिया करो, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने जब आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी, जब आपको नोट्स लिखवाए हैं, तो मैं ऑप्शन क्यों दूंगी भाई? चलो इसका आंसर मैं दे देती हूं आपको, लेमना। सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म होता है वो कौन सा होता है? लेमना होता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होगा? लेमना होगा। ठीक है, लेमना का नाम सुना होगा। बफरिंग थोड़ी चल रही है। सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है वो क्या होगा? लेमना होगा। कोई बफरिंग नहीं हो रही, तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं गोपी, आप लेट हो गए। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ आप। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, ये तो मैंने लिखवाया है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, जल्दी बताओ, बता दिया मैंने। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा होगा? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। कोई भी स्टूडेंट जल्दी से बताओ।
देखो क्लास इंपोर्टेंट होगी क्योंकि सारे इंपोर्टेंट सवाल यहाँ बताए जाएंगे। बिल्कुल राहुल जी सही है आपका, राहुल का बिल्कुल सही है। डाउसोनिया, डाउसोनिया, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको। डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है? डाउसोनिया होता है। मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ, आज बॉटनी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ और वो भी रिवीजन के साथ। सारे टॉपिक से अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने रख देती हूँ और आप सारे लिख लो, ठीक है। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा होगा? डाउसोनिया। तो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा भी आप बता सकते हैं। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा होगा? सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा होगा? जल्दी बताओ। मोसेज, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है? कंफ्यूज हो रहे हैं? कंफ्यूज तो हो गए। क्लास ही तभी रखी गई थी कि तुम्हारी तैयारी का पता चले। अब एग्जाम में तो क्या होगा, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया और उसी से रिलेटेड मैं सवाल करूंगी तो आप बता दोगे, बट एग्जाम में बताने कहां से आ रहा है? तो आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। एजोला, राइट। किसने आंसर बताया? कुलदीप राजक जी नहीं, राहुल जी ने आंसर सही बताया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है? एजोला। कुलदीप आपसे आगे राहुल चल रहा है। कुलदीप आपसे आगे राहुल चल रहा है। 3 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। चलो सबसे पहले, सबसे फादर ऑफ बॉटनी हम किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? यूप्लैक्ट। देखो जिन बच्चों को आंसर नहीं आ रहे वो एक बार कमेंट्स में लिख लिख के इनको याद भी कर सकते हैं बाद में भी। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म फादर यूकेलिप्टस प्लांट। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म लेमना। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया। सबसे छोटा एजोला। चलो एक बात मैंने आपको बताई थी, सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा गुणसूत्र, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किस प्लांट में पाए जाते हैं? किस पादप में पाए जाते हैं? बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किस प्लांट में पाए जाते हैं? बताओ जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स किस प्लांट में पाए जाते हैं? हाँ, जुओप्सिस भी हो सकता है सुक्षा विष्णु, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स किस प्लांट में पाए जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सोनाली जी सही है, हो सकता है। एजोला और जुओप्सिस एक ही बात है। किसने बताया? विजय यादव जी ने सही बताया, ओफियोग्लोसम। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम वाला प्लांट कौन सा होता है? ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम नामक प्लांट में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ वो इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो। क्लास को शेयर करो रे, तुम लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया। अरे हिंदी तो यूज की है, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा गुणसूत्र। चलो नेक्स्ट बताओ। ठीक है, अब तो वॉइस सही आ रही है। चलो ये बता दो, सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे कम गुणसूत्र, सबसे कम क्रोमोसोम वाला प्लांट। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको कितना बताना है? केवल सबसे कम गुणसूत्र। सबसे कम गुणसूत्र किस प्लांट में पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ। सबसे कम क्रोमोसोम ट्रिलियम। ट्रिलियम का सबसे छोटा गुणसूत्र होता है
सबसे छोटा क्रोमोसोम ट्रिलियम का होता है। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। चलो आप लिख सकते हैं आंसर, हेलापेपस ग्रेसिलियस। सबसे छोटा गुणसूत्र ट्रिलियम का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र ट्रिलियम का होता है, ठीक है। लेकिन लिख लेना सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? हेलापेपस ग्रेसिलियस नामक प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देती हूं मैं। देखो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी और कुछ एडिशनल चीजें मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ी और उसका नतीजा आज सामने है क्लास में। चलो ये तो बता दोगे, सबसे बड़ा बीजांड ये बता दो। चलो सबसे बड़ा बीजांड किस प्लांट का होता है? सबसे बड़ा बीजांड किस प्लांट का होता है? बता सकते हैं? सबसे बड़ा बीजांड किस प्लांट का होता है? बताओ जल्दी बताओ। सबसे बड़ा बीजांड किस प्लांट का होता है? ओ मनोज पांडे जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया और सबसे पहले आंसर दिया है। सबसे बड़ा जो बीजांड होता है ये किसका होता है? साइकस का। यानी कि ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़े जो युग्मक होते हैं, सबसे बड़े जो गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो किस में बनते हैं? साइकस में बनते हैं। तो आंसर क्या आएगा? या फिर साइकस आएगा। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ आप। ये बताओ सबसे बड़ा फल किसका होता है? सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल। ये चीजें मैंने आपको लिखवा दी है और बार बार में रिवाइज भी करवाई है। सबसे बड़ा फल, कोई भी स्टूडेंट, सबसे बड़ा फल लोडोसिया। रोशन जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया रोशन ने, लोडोसिया। और मैंने आपको ये लिखवा दिया था, लोडोसिया। सबसे बड़ा फल किसका होता है? लोडोसिया का होता है, लोडोसिया का। चलो सबसे बड़ा पुष्प बता दो। सबसे बड़ा पुष्प पढ़ा होगा अच्छे से, लोडोसिया। सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? लोडोसिया। तो सबसे बड़ा पुष्प, मासूम जाट ने सही आंसर दिया है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया। मनोज पांडे जी ने भी दिया, कृतिका ने भी दिया है। बिल्कुल सही है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेशिया का होता है। ये बात मैंने आपको पढ़ा दी थी। चलो एक सवाल बताओ, किस एल्गी से, किस सवाल से, किस एल्गी से आयोडीन प्राप्त की जाती है? किस एल्गी से आयोडीन प्राप्त की जाती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है? कारा से? चलो हिंट दे देती हूँ, एक ब्राउन एल्गी है, एक ब्राउन एल्गी है, एक भूरा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त की जाती है। हिंट दे दिया है मैंने, एक ब्राउन एल्गी है। बिल्कुल सुक्षा बिश्नोई, देवेंद्र जी, मनोज पांडे जी, कुलदीप राजक जी सही है, लेमिनेरिया। एक ब्राउन एल्गी है जो मैंने आपको लिखाया था, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल से, ब्राउन एल्गी से क्या प्राप्त की जाती है? आयोडीन प्राप्त की जाती है। तो सवाल सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा शैवाल है, एल्गी है, जिससे आयोडीन प्राप्त की जा सकती है? आपका आंसर क्या आएगा? लेमिनेरिया आंसर आएगा, ठीक है।
चलो ये बताओ किस एल्गी से अगार अगार प्राप्त की जाती है? अगार अगार, ऐसा कौन सा एल्गीज है, कौन से शैवाल है? सरगासम। किस शैवाल से एल्गी प्राप्त की जाती है? सॉरी, किस एल्गी से अगार अगार प्राप्त की जाती है? बताओ, जल्दी बताओ। कोई भी स्टूडेंट आंसर दो जल्दी से। अगार अगार नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? बिल्कुल परवीन कुमार जी सही है, जिलेडियम। मोनू सिंह जी ने दोनों आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। किन एल्गीज से अगार अगार प्राप्त की जाती है? मैंने आपको लिखा दिया था, जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त की जाती है? अगार अगार प्राप्त की जाती है। क्लियर है इतना? जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया से अगार अगार प्राप्त की जाती है। चलो नेक्स्ट बताओ। ये लिखते भी जाना ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास एक जगह ऐड हो जाए। लिखते जाना सभी, लिखते जाना। चलो अब आपका रियल टेस्ट। मैंने आपको रूट पढ़ाई थी ना? मैंने आपको जड़ें पढ़ाई थी और रूट का जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया होगा फ्यूसिफॉर्म, तर्कुरूपी, शंकुरूपी, पढ़ाया होगा ना? जिसके एग्जाम्पल मैंने दिए होंगे, किसी का गाजर, मूली, सलजम, ये एग्जाम्पल दिए थे। ये सारी की सारी क्या होती है? रूट होती है, जड़ें होती है। तो मुझे जल्दी से एक आंसर दो। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, मूली। ये मूली किस प्रकार की जड़ है? दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, जैसे गाजर लिख दिया, गाजर। और मैंने डायग्राम बना बना के सिखाया था आपको, डायग्राम बना बना के सिखाया था कि मूली किस प्रकार का रूट का मॉडिफिकेशन है। जड़ें मॉडिफाई क्यों होती है? जड़ें मॉडिफाई होकर फूड को स्टोर करती है, भोजन। कुलदीप राजक जी बता रहे हैं शंकुरूपी। पहला आंसर तो आप मूली का, मूली किस प्रकार की रूट है, और फिर बताएंगे गाजर, गाजर किस प्रकार की रूट है। बिल्कुल शिक्षा बिश्नोई, बलवीर सिंह जी बिल्कुल सही है। मूली तर्कुरूपी रूट है, सोनाली बिल्कुल सही है। यहां से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने आंसर क्या दिया कि मूली किस प्रकार की होती है? फूसिफॉर्म, तर्कुरूपी। और मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था इसकी शेप को बना के, आप इसको इंग्लिश में फूसिफॉर्म लिख सकते हैं। तर्कुरूपी जो रूट होती है, जड़ें होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? मूली होगा। ठीक है। गाजर कैसी होती है? शंकुरूपी, पढ़ा दिया है मैंने। गाजर कैसी होती है? शंकुरूपी होती है, कॉनिकल होती है। बिल्कुल राहुल जी, कैसी होती है? कॉनिकल। शंकुरूपी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? कॉनिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल बताओ मुझे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? तने के रूपांतरण पढ़े थे ना? तने के रूपांतरण एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें प्लांट के हमने पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे? प्लांट के पार्ट्स पे पढ़े थे, जिसमें रूट पढ़ा था, स्टेम पढ़ी थी हमने, लीफ पत्तियां पढ़ी थी हमने, फ्लावर पढ़ा था। ठीक है, और हमने फ्रूट्स भी पढ़े थे, सारे के सारे फ्रूट, जो सरस फल है, जो ड्राई फ्रूट्स है, ये सारे पढ़े थे। ठीक है, तो हमने तने के रूपांतरण पढ़े थे, और तने के रूपांतरण में हमने पढ़ा था कंद, याद आ रहा है कुछ? हमने पढ़ा था प्रकंद, हमने पढ़ा था घनकंद, और हमने क्या पढ़ा था? सल्गकंद। बार बार मैंने रिवाइज किया था, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इनसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो सबसे पहले अब आंसर शुरू करना है। सबसे पहले आप मुझे कंद का एग्जाम्पल बताओ, कंद तने का एग्जाम्पल बताओ। राहुल माथुरिया जी आलू, कृतिका जी पोटैटो, ओके,
कुलदीप राजक जी, कंद का क्या हो गया? आलू हो गया। चलो, बिल्कुल सही आंसर है। आलू क्या होता है? एक प्रकार का कंद होता है। आलू एक स्टेम है। सबसे पहली बात देखो, मूली, गाजर, सलजम ये सभी क्या होती है? रूट होती है, जड़ें होती है। लेकिन आलू क्या है? एक प्रकार का स्टेम है, तना है। और किस प्रकार का तना है? एक प्रकार कंद प्रकार का क्या होता है? स्टेम होता है। कंद के प्रकार का क्या है? तना है। हमारे पास टाइम कम है तो जल्दी जल्दी आंसर देना। चलो, जल्दी से मुझे परकंद के एग्जाम्पल बताओ, जल्दी से, डू फास्ट। परकंद के एग्जाम्पल बताओ। अदरक, हल्दी, अरबी, सुक्षा बिश्नोई। प्रकंद के एग्जाम्पल बताने हैं। नहीं, अदरक, हल्दी ये तो सब घनकंद में आती है। अरे अदरक, हल्दी ये सब तो घनकंद में आती है। अरबी ये सब आप कैसे बता रहे हैं? जमीकंद किसने बताया? देवेंद्र जी ने सही बताया आंसर। परकंद का एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया था जमीकंद, कई बार लिखाया होगा, कितनी बार रिवाइज किया, लेकिन फिर भी भूल गए आप। जमीकंद, प्रकंद का एग्जाम्पल क्या होता है? जमीकंद होता है। घनकंद का एग्जाम्पल आप क्या क्या लिखेंगे? क्या हुआ? अदरक, हल्दी, सल्ककंद का एग्जाम्पल मैंने बताया था। सल्क का मतलब होता है बल्ब बनना। क्या बनती है? बल्ब बनती है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बिश्नोई, रुक जाओ, ठीक है। सल्कंद का एग्जाम्पल आपने क्या लिखाया था? आप चेक कर लेना एक बार, हो सकता है जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा लिख दिया हो। प्याज और क्या आएगा? लहसुन। प्याज और लहसुन भी एक प्रकार का रूट है जो किसका एग्जाम्पल होता है? सल्ककंद का एग्जाम्पल होता है। सल्ककंद यानी कि आप क्या बोल सकते हैं इसको? बल्ब। बल्ब बनती है ना प्याज और लहसुन में। चलो ठीक है। अरे समझने वाली बात है ही नहीं। जमीकंद घनकंद का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। और परकंद में क्या आएगा आपका? हल्दी, अदरक और अरबी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, आप मुझे फ्रूट से सवाल बताएंगे, फल से, फ्रूट से। आप किससे सवाल बताएंगे? फ्रूट से, फल से। हाँ फिर आपका सही है, बिल्कुल। आपको फ्रूट का उदाहरण बताना है फल का। सबसे पहले एक असत्य फल का एग्जाम्पल बताओ। असत्य फल, एक असत्य फल का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। देखो हमने पढ़ा था फ्रूट दो प्रकार के होंगे। बिल्कुल भोले की लाडली अनीता ने सही आंसर दिया है, राहुल जी भी ठीक है। एप्पल, सेब। एप्पल, सेब। सेब को आप क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ध्यान से सुन लो। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एप्पल है, हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट होता है वो किससे बनता है? ओवरी से बनता है, अंडाशय से बनता है। पढ़ा था ना कि सत्य फल वो होंगे जिनका निर्माण किससे होगा? ओवरी से होगा। यानी जो अंडाशय वाला भाग है ये किसमें परिवर्तित होता है? फ्रूट में चेंज हो जाता है। लेकिन जो एप्पल होती है, एप्पल कभी ओवरी से नहीं बनती है। एप्पल किससे बनती है? पुष्पासन से बनती है। एप्पल कौन से भाग से बनती है? पुष्पासन वाले भाग से बनती है। इसका मतलब असत्य फल में क्या आ गया आपका? एप्पल आ गया, जो किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है। और ट्रू फ्रूट्स बिल्कुल सही है, जो किससे बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। वो क्या होंगे? ट्रू फ्रूट्स होंगे, सत्य फल होंगे। ओके चलो नेक्स्ट सवाल आपसे।
मुझे पोम फल के एग्जाम्पल बताने हैं आपको। पोम फल कौन से होते हैं? पोम फल कौन से होते हैं? चलो बताओ, पोम फल कौन से होते हैं? पोम फल का एग्जाम्पल बताओ। सेब, नाशपाती, मोनू सिंह जी, मनोज पांडे जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेब और नाशपाती कैसे फल होते हैं? पोम फल होते हैं। सेब और नाशपाती कैसे फल होते हैं? पोम फल होते हैं। और आपने इसका मतलब रिवाइज किया ही नहीं। सेब और नाशपाती, बिल्कुल बंटी सही है, रोशन जी सही है। सेब और नाशपाती कैसे फल होते हैं? पोम फल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूं, केवल आपका टेस्ट ले रही हूं। नेक्स्ट आपको, चलो मुझे अस्टिल फल का एग्जाम्पल बताओ। अस्टिल फल कौन से होते हैं? अस्टिल फल का एग्जाम्पल बताओ। और बहुत बार रिवाइज किया, ट्रिक भी लिखवाई थी मैंने आपको, ट्रिक तो याद है कम से कम? शुष्क फल की और सरस फल की ट्रिक याद है? अस्टिल फल का एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल राहुल जी ठीक है, राहुल माथुरिया जी आपका भी ठीक है, बिल्कुल मनोज पांडे जी ठीक है, सही है, कृतिका जी सही है, भोले की लाडली अनीता सही है, ठाकुर जी आपका भी सही है। चलो सुपारी, एक एक लिख रहे हो सारे, है ना? सारे साथ कौन लिखेगा? रोशन जी ने सारे साथ लिख दिए, आम, बेर, सुपारी, नारियल। चलो, अस्टिल में हमने क्या लिखा था? ऐसे फल जिनमें गुठली पाई जाती है, एक ट्रिक से याद किया था हमने। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिख लिए थे? आम लिख लिया था। मैंगो हमने किसको लिखा था? नारियल को लिखा था। आम हो गया, नारियल हो गया, हमने बेर भी लिखा था और हमने सुपारी भी लिखा था। ये सारे कैसे फल होते हैं? अस्टिल फल होते हैं। कैसे फल होंगे? अस्टिल फल होंगे। बिल्कुल अविनाशी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मुझे बेरी फल के एग्जाम्पल बताओ। बेरी फल, बेरी फल के एग्जाम्पल बताओ। बेरी फल कौन से होते हैं? क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक्स याद कर लिए तो फिर मुझे विश्वास हो जाएगा आपने बॉटनी पूरी याद कर ली है। बेरी फल के एग्जाम्पल बताओ आप। जिनमें बीज पाए जाते हैं, बिल्कुल कुलदीप राजक जी आपको ट्रिक तो याद है। बनाना, अमरूद, टमाटर, राहुल जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राहुल माथुरिया बिल्कुल, कृतिका जी आपका भी सही है। बेरी फल जिनमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं और उनको हम खा भी लेते हैं, जैसे अमरूद हो गया, जैसे टमाटर हो गया, जैसे मिर्च हो गई। अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गई। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक केला भी याद रखना है, केला, बनाना। और मैंने बार बार बोला था कि केले में बीज नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी केला कैसा होता है? एक प्रकार का बेरी फल होता है। कैसा फल होगा? बेरी फल होगा। विजय यादव जी क्या लिख रहे हैं आप? ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ मुझे। आपको ऐसे ही रिवाइज करना होता है, सारी एक साथ रिवाइज नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट चीजें आप निकाल के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आप नेक्स्ट बताएंगे मुझे कि जो जलकुंभी होती है, पढ़ाया था मैंने जलकुंभी के बारे में। ये जलकुंभी किस प्रकार का तना है? जलकुंभी का जो स्टेम होता है वो किस प्रकार का होता है? पढ़ा दिया था मैंने। क्या हुआ गोपी? आंसर दो।
बिल्कुल, बंगाल का आतंक सही है कुलदीप जी, आपकी ये बात सही है। रोशन जी ने सही आंसर दे दिया, ऑफसेट। ऑफसेट मैंने आपको लिखाया होगा भूस्तारी का। जलकुंभी का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ऑफसेट होता है। मैंने आपको पढ़ाया होगा भूस्तारी, भूस्तारी का अंत भूस्तारी, सक्कर्स पढ़ाया था ना मैंने। तो ये किस प्रकार का होता है, ऑफसेट प्रकार का। भूस्तारी का प्रकार का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो किसका होता है, जलकुंभी का होता है, ऑफसेट। चलो नेक्स्ट बताओ मुझे एक शक्कर तने का एग्जाम्पल बताओ। सक्कर्स पढ़ा है मैंने, या फिर इनको अंत्य भूस्तारी भी कहा गया है। इसका कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाया होगा, बताओ जल्दी से। पुदीना, बिल्कुल सही है कुलदीप राजक जी। इसका आंसर क्या होगा, पुदीना, पिपरमिंट। पुदीना मैंने एग्जाम्पल लिखाया होगा सक्कर्स का। सक्कर्स जो स्टेम होता है ये किसमें पाया जाता है, पुदीने में पाया जाता है, पेपरमिंट में पाया जाता है। सुक्ष्या बिश्नोई कहां बताया तुमने, बिल्कुल सही है। चलो लास्ट में मैं विनर्स के नाम भी बताऊंगी, कौन कौन आज क्लास के विनर रहे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टॉपर। तो गर्ल्स थोड़ा ध्यान दो, आप पीछे रह रहे हो भाई, गर्ल्स थोड़ा ध्यान दो। अच्छा सुखराम चौधरी जी आप आ गए हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपको देना है, जो नेपीफॉर्म रूट होती है, नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट का एक एग्जांपल दो। लास्ट में मैं विनर का नाम बताऊंगी, क्लास का विनर आज कौन रहा है, थोड़ा गर्ल्स ध्यान दो, बताओ जल्दी। नेपीफॉर्म रूट का एक एग्जांपल बताओ। कुंभी रूपी जड़ बोला जा सकता है इसको, कुंभी रूपी जड़। ये मैंने रूट में पढ़ाया था आपको, नेपीफॉर्म। बिल्कुल रोशन जी सही आंसर है, सही आंसर दे दिया रोशन जी ने, पहले दिया है। आंसर होगा इसका सलजम। सलजम एक क्या होती है, रूट होती है, एक जड़ होती है। और किस प्रकार की रूट होती है, नेपीफॉर्म रूट होती है। सलजम के साथ चुकंदर भी आ सकता है, चुकंदर, बीट, चुकंदर भी आ सकता है, बीट भी आ सकता है। ये भी किसका एग्जांपल है, नेपीफॉर्म रूट का एग्जांपल है। ठीक है, चलो एक अच्छा सा सवाल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लिखवा दिया है मैंने वैसे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रायोफाइटा का उपयोग, ब्रायोफाइटा का उपयोग रुई के रूप में किया गया था। रुई के रूप में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रायोफाइटा का उपयोग रुई के रूप में किया गया। सही है कुलदीप जी आपका, सही है, सही है, सही है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ मोनू सिंह जी, कुलदीप राजक जी, क्या नाम है आपका, गोपी अशोक जी, सही है। आंसर आपको क्या देना है, स्फैगनम। लिखवाया था मैंने, स्फैगनम एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक है, घायल सैनिकों के घावों के उपचार के लिए एक रुई के रूप में काम में लिया गया था। किसको, स्फैगनम। ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझे, किस टेरिडोफाइटा से सोना प्राप्त किया जा सकता है, किस टेरिडोफाइटा से, किस टेरिडोफाइटा से गोल्ड, सोना प्राप्त किया जाता था।
यह किया जा सकता है। दिख रहा है बिश्नोई? किसने आंसर बताया? देखिए, मोनू सिंह ने अब की बार सही आंसर दे दिया है। इक्विसिटम, 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 बिल्कुल कृतिका जी, इक्विसिटम। इक्विसिटम एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसे गोल्ड या फिर क्या प्राप्त किया जाता है? सोना प्राप्त किया जाता है। गोल्ड प्राप्त किया जाता है, सोना प्राप्त किया जाता है। कृतिका जी, लड़कियों की इज्जत नहीं बचानी क्या क्लास में? जल्दी आंसर दो लड़कों से भी। बॉयज आगे जा रहे हैं गर्ल्स से। सुखराम चौधरी, क्या हुआ? अच्छा, आपकी पहली क्लास है अहमद जी हमारे चैनल पे, वेलकम, जुड़े रहो। चलो नेक्स्ट बताओ, ये कौन बताएगा? अब आएंगे अच्छे अच्छे सवाल। तुम बॉयज लोगों, तुमने ये तो रट्टे मार रखे थे, या फिर हो सकता है तुम नोट्स खोल के बैठे हो। ईमानदारी का साथ देना रे, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से बताना है। नहीं आता तो नहीं लिख देना। बंटी यादव, तुम्हारा कमेंट क्यों नहीं देख रही? मैं सबका देख रही हूँ। चलो एक सवाल बताओ मुझे जल्दी से, कौन बताएगा सबसे पहले? एक बार रुक जाओ, कमेंट्स को रोक दो, कमेंट्स को रोक दो एक बार, ठीक है? सवाल जल्दी से बताना है। तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में सुगंध व स्वाद, सुगंध व स्वाद कौन सा बैक्टीरिया बढ़ाता है? बताओ जल्दी। अरे निकोटीन क्या बता रहे हो आप? मैं केवल ये पूछ रही हूं कि तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए, जो तंबाकू की सुगंध होती है, जो स्वाद आता है, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल होता है? नहीं, निकोटीन आंसर नहीं है, मैं साफ बोल रही हूँ, निकोटीन आंसर नहीं है। उस बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है। जी आर जाखिर जी वेलकम, आप बारमेर से देख रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। निकोटीन आंसर नहीं आना चाहिए। अब तो आप टाइप मत करना, नहीं आता है, नहीं आता है लिख दो। निकोटीन कोई टाइप नहीं करेगा, निकोटीन इसका आंसर नहीं है। और मैंने पढ़ा दी है आपको। बिल्कुल सुक्षा बिश्नोई जी, आप सही गए हैं, बिल्कुल सुक्षा बिश्नोई। रमेश माहिल जी भी आप भी ठीक गए हैं। वेरी गुड बिश्नोई, पढ़ रहा है तो अच्छे से तैयारी कर। आपको आंसर लिखना है बेसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस। याद आया कुछ? मैंने आपको क्या लिखाया था? बेसिलस, जब बैक्टीरिया पढ़ाए थे, बेसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस। आज रागिनी जी नहीं आए क्या? रागिनी जी नहीं आए आज? बेसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, सारे वीडियोज आपको एक साथ मिल जाए, सारी क्लासें एक साथ मिल जाए, इसलिए ऐप कोर्स खरीद लो। ऐप कोर्स खरीद दो ताकि आपको सभी वीडियोज, सभी क्लासेज, नोट्स सारे एक साथ मिलते रहे। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ।
ये सारे वीडियोस बनाए हुए पड़े हैं ऐप पर, आप देख नहीं रहे कि ऐप वाले बच्चे बायोलॉजी को रिवाइज नहीं कर रहे आप। चलो जल्दी बताओ, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए, क्यूरिंग ऐसे लिख सकते हैं, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग किस बैक्टीरिया द्वारा की जाती है? किस बैक्टीरिया द्वारा की जाती है? बता बिश्नोई। माइकोकोकस कैंडिसेंस, कृतिका गुजर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब तो कृतिका ने सही आंसर दिया है, लड़कियों की लाज बचा रही है। माइकोकोकस कैंडिसेंस। माइकोकोकस कैंडिसेंस जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? चाय की पत्तियों में क्यूरिंग करवाता है। तो चाय की पत्तियों में क्यूरिंग का कारण कौन बनता है? माइकोकोकस कैंडिसेंस बनता है। आज कविता जी आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? कृतिका का साथ दो। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। सिरका निर्माण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? सिरके का निर्माण, सिरका विनेगर, अच्छा हाँ अनीता जी आप तो दे ही रहे हैं। नेक्स्ट सवाल। अच्छा बोलने से पहले ही कृतिका ने आंसर दे दिया, आप चीटिंग मत करना रे। आपको बताना है विनेगर सिरके के निर्माण में काम आने वाला बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सिरके के निर्माण में यूजफुल होता है? और आंसर कृतिका जी ने दे ही दिया था क्वेश्चन लिखने से पहले ही। आंसर क्या होगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? विनेगर या फिर सिरके के निर्माण में हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा सुक्षा, बहुत अच्छा किया तुमने। अगला पूछूं? अगला पूछ लूं? चलो नेक्स्ट सवाल। ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ, ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? बताओ बताओ। नहीं आता शर्मा जी। बिल्कुल कमलेश कुमार जी, बिल्कुल कमलेश कुमार जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। राइजोपस, राइजोपस जो कवक होता है, इस राइजोपस कवक को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस जो कवक होता है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं। राइजोपस कवक को क्या कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ठीक है, चलो टाइम बताओ मुझे एक बार। 48 हुए हैं अभी तो। अब मैं आपके सामने कुछ फ्रूट लिख रही हूं और उसका खाने योग्य भाग आपको बताना है। एक तरफ आपको लिखना है फ्रूट और एक तरफ उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? खाने योग्य भाग, उनके खाने योग्य भाग आपको बताने। एक तरफ आपको क्या लिखना है? फ्रूट लिखना है। ठीक है, सबसे पहला फल लिखेंगे आप नाशपाती। जल्दी से आंसर दो। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जा सकता है?
बिल्कुल अशोक गुजर जी, आपने सही कहा। अशोक गुजर जी ने सही आंसर दिया है। ऐप कोर्स आपका हमारा 499 में मिलेगा, ऐप पर सिर्रा वीडियो ऐप पर, ठीक है। चलो, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जा सकता है? पुष्पासन। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पासन, पढ़ाया था ना मैंने। चलो, लीची का बताओ, लीची का कौन सा भाग खाया जा सकता है? कोई बात नहीं सुक्षा विष्णु, मेरे को समझ में आ जाएगा। कृतिका गुजर ने सही आंसर दे दिया है, एरिल। एरिल, लीची का एरिल वाला भाग क्या होता है? खाने योग्य होता है। लीची की एरिल वाले भाग को खाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अमरूद। अमरूद के कौन से भाग को खाया जाता है? नेक्स्ट लिखो अमरूद, जल्दी आंसर दो। अमरूद का कौन सा भाग खाया जा सकता है? अमरूद का कौन सा भाग खाया जा सकता है? फ्रूट बॉल, बिल्कुल कृतिका जी सही आंसर दिया। अब लड़की आगे जा रही है आपसे। कुलदीप राजक जी सही है, फल भित्ति। फ्रूट बॉल यानी फल भित्ति, क्योंकि हम अमरूद को कंप्लीट को खाते, पूरे पूरे अमरूद को खा रहे हो, कुछ छोड़ थोड़े रहे हो। तो अमरूद खा रहे हो इसका मतलब आप क्या खा रहे हो? फल भित्ति खा रहे हो। आप अमरूद खा रहे हो इसका मतलब आप क्या खा रहे हो? फल भित्ति खा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मूंगफली। मूंगफली का कौन सा भाग खाया जा सकता है? मूंगफली का कौन सा भाग खाया जा सकता है? ओके ओके, सही है, बिल्कुल सही है। मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाएगा? एम्ब्रियो वाला भाग, भ्रूण वाला भाग। एम्ब्रियो, भ्रूण वाले भाग को मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाता है? एम्ब्रियो वाला जो भाग है ये मूंगफली का खाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप काजू। काजू का कौन सा भाग खाया जा सकता है? बिल्कुल गुजर जी सही है, बीज पत्र वाला भाग। अब की बार अशोक रोहिल गुजर ने सही आंसर दिया है, बीज पत्र। काजू का बीज पत्र वाला जो भाग है इसे क्या कर सकते हैं? हम खा सकते हैं। काजू के बीज पत्र वाले भाग को खाया जा सकता है। इसका मतलब आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपने। पपीता का बताओ, पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? पपीता का कौन सा भाग खाया जा सकता है? मिड, बिल्कुल राहुल जी सही है, मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प। कृतिका ने भी सही बताया है, मीजोकार्प। मीजोकार्प वाला भाग खाया जाता है किसका? पपीता का। अगर आप पपीता खा रहे हैं इसका मतलब आप क्या खा रहे हैं? आप मध्य फल भित्ति खा रहे हैं। तो चलो, मुझे कुछ ऐसे ही सवाल आपसे करने थे आज की क्लास में, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है।